Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share the solution of this paragraph. अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो में मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिल गए हैं यानी कंबाइन हो गए हैं और आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक ट्रांसलेशन अबाउट दिस पैराग्राफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपने पैराग्राफ देख लिया है। वीडियो को यहीं पर पॉज करने के साथ ही इसको ट्रांसलेट कीजिएगा और उसके बाद फिर अपने काम को मुझसे रेक्टिफाई करवाइएगा। आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग दफ्तर गए। वी वेंट टू ऑफिस, पास की बात है, मगर वहाँ कोई नहीं था। बट देयर वॉज नो वन, वहाँ कोई नहीं था। पहले मुझे लगा कि ऑफिस बंद है। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ। फर्स्टली मुझे लगा यानी मैंने सोचा, आई थॉट दैट ऑफिस बंद है। द ऑफिस इज क्लोज्ड। मगर मैंने हिम्मत की। बट आई टुक स्टेप। आप टुक स्टेप की जगह कह सकते हैं आई करेज्ड, आई गैदर्ड करेज, आई टुक करेज। करेज कहते हैं हिम्मत को, COURAGE करेज। और अंदर चला गया। एंड इसे वहाँ से लिख लीजिए ताकि आपको समझ आता रहे। मैंने आई टुक स्टेप एंड अंदर चला गया एंड वेंट इनसाइड। दीवार में दरार पड़ी हुई थी। दरार को कहते हैं क्रैक। इसे देखते हैं। The wall was cracked. The wall was cracked. और मेज पर पुराने अखबारात की एक बोरी भी थी। And there was a sack. sack कहते हैं बोरी को। आप इसे बैग भी लिख सकते थे तो मैं भी जाने देती। There was a bag of old documents. डॉक्यूमेंट्स की जगह आप न्यूज़पेपर कर लीजिएगा, चलेगा, कोई मसला नहीं है। हर तरफ धूल मिट्टी थी। एंड देयर वॉज अ डस्ट एवरीवेयर। और हर तरफ धूल मिट्टी थी। और एक बिल्ली मेज पर सो रही थी। एंड अ कैट वॉज स्लीपिंग ऑन टेबल। सो रही थी, पास्ट प्रोग्रेसिव है। शाम के तकरीबन 4 बजे का वक्त था। इट वॉज द टाइम ऑफ अबाउट 4 PM। शाम की बात है इसलिए PM आता है। इट वॉज अबाउट द टाइम ऑफ 4 PM। सूरज भी डूबने वाला था। एंड द सन वॉज अबाउट टू। हम क्या कहते हैं डूबने को? सेट डाउन भी कहते हैं। द सन वॉज अबाउट टू सेट डाउन। अब हल्का हल्का अंधेरा भी छा रहा था। नाउ द डार्कनेस वॉज स्प्रेडिंग स्लोली। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया। आई वेटेड फॉर सम टाइम। इतने में एक अजीब बेढंगा सा इंसान डाकिया का लिबास पहना मेरे सामने बैठ गया। सेंटेंस समझिएगा। आई वेटेड फॉर सम टाइम। सडनली, इतने में सडनली। एन ओल्ड, बेढंगे को कहते हैं क्लमसी, काफ़ी बार बता चुकी हूँ। एन ओल्ड क्लमसी मैन
Who was wearing the postman uniform came and sat मेरे सामने and sat in front of me. मैंने अपनी फाइल वहाँ जमा की. I submitted my file there. दिल कुछ बेचैन था. दिल का मतलब है आप बेचैन थे. I was restless. रेस्ट यानी चैन आपको किसी सूरत नहीं था, आप रेस्टलेस थे. I was restless. जाते हुए मेरी नज़र दीवार पर पड़ी. I saw a wall. जाते हुए while going. और वहाँ एक डेथ सर्टिफिकेट था जो बिल्कुल उस शख्स के जैसा था. And there was a death certificate as same of that person. मैंने दरवाज़ा फलांगा. फलांगा यानी बाहर आ गया. I came out from there. मैं वहाँ से बाहर आ गया. आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे वाले अल्फाज ही लिखे. और बाहर भाग गया. I came out from there and ran. बाहर भागा मगर पीछे कुछ भी नहीं था. But there was nothing behind. मैं ये नहीं कहती आपसे कि आप इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते या मेरी वाली वोकेबलरी लिखते. आपके अगर हेल्पिंग वर्ब सही है, वॉज वर्ड सही था, सेकंड फॉर्म सही लगाई है, वोकेबलरी आगे पीछे कर दिए तो कोई बात नहीं है. बट आई होप आपको यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन पढ़कर आपको बताया. इस जैसे सेंटेंसेस आप और बना सकेंगे. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.